नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 2 जून तेलंगाना के इतिहास में गर्व और गौरव का दिन। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया आजादी के बाद शुरू हुई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, उनकी 140वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया था वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो आइए हम भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस मुहिम में सम्मिलित होते हुए विभिन्न भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस को उसी उमंग और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से उस प्रदेश के निवासियों ने अपने संघर्ष के बाद या ये अपना जो सपना है वो साकार किया था। तेलंगाना राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए दुनिया भर में विख्यात है। एक प्रमुख तेलुगु कवि दाशरथी कृष्णम आचार्युलु ने एक बार कहा था, मेरा तेलंगाना करोड़ों रत्नों से जड़ी हुई वीणा के समान है। वाह, किस तरह से उन्होंने अपने प्रदेश की उस सांस्कृतिक गौरव को एक पंक्ति में कितनी खूबसूरती के साथ व्याख्यायित कर दिया। तेलंगाना संस्कृत के मूल शब्द त्रिलिंगा से बना है। यो तेलंगा शब्द की व्याख्या विभिन्न जो साहित्यिक संदर्भ हैं उसमें अलग अलग रूप में मिलती है, लेकिन मूल रूप से हम ये समझते हैं कि तेलंगाना शब्द त्रिलिंगा शब्द से बना है। यह संस्कृत का शब्द है जिसका अभिप्राय है 3 लिंग का देश या 3 लिंग के देश के लिए। पौराणिक कथा के अनुसार जो शिवलिंग है उसके 3 पहाड़ हैं, कालेश्वरम, श्रीशैलम और द्राक्षारामा। एक तरह से इन तीनों देशों की सीमा से तेलंगाना जुड़ता था। वर्तमान में तेलंगाना कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमाओं के बीच में अपने उस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए सिर उठाए खड़ा है। वर्तमान तेलंगाना में 33 जिले हैं। जब 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई थी उस समय इसमें मात्र 10 जिले थे। बाद में जिलों का पुनर्गठन करते हुए अब यहां 33 जिले बना दिए गए। तेलंगाना की विधानसभा के लिए 119 सीटों के लिए चुनाव होता है, जबकि विधान परिषद में 40 सीटें हैं। राज्यसभा और लोकसभा के लिए 7-7 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 11,02,077 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम बात करें तो तेलंगाना की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ 50 लाख। 1 नवंबर 1956 को तेलंगाना का आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया था। वस्तुतः यह प्रदेश पहले मद्रास राज्य में था। 1952 में इन्हें मद्रास राज्य से अलग किया गया था। यदि ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो 1948 में जब देश आजाद हुआ तब हैदराबाद में निजाम का शासन था। देश के आजादी के बाद 1948 में निजाम के इस शासन को समाप्त कर दिया गया। 1956 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के साथ मिला दिया गया, हालांकि उस समय भी इसका विरोध किया गया था। तेलंगाना
को पृथक करने के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1969 में। हालांकि उसके पहले भी ये प्रयत्न किए जाते रहे, लेकिन तेलंगाना निवासियों का यह मानना था कि तेलंगाना की अपनी एक सांस्कृतिक विशेष पहचान है, इसलिए इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया जाना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अधिक शिक्षित और समृद्ध प्रदेश है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तेलंगाना के जो निवासी हैं, इनके अधिकार आंध्र के निवासी जो हैं, उन्हें कहीं उसका लाभ मिल जाए, वो उनके अधिकार प्राप्त कर लें। इसलिए प्रारंभ से ही पृथक तेलंगाना की बात की जाती रही है। वर्ष 2001 में केसीआर ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी से त्यागपत्र दे दिया और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरसी गठित की और पृथक तेलंगाना के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। पृथक तेलंगाना के लिए समय समय पर जो आंदोलन हुए, उसमें 1969, 1972 और वर्ष 2009 ये एक तरह से मील के पत्थर है। इसके पूर्व दिसंबर 2009 में भारत सरकार ने इनके पृथकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश, विशेषकर तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य हिस्सों में हिंसक आंदोलन के कारण भारत सरकार ने यह योजना स्थगित कर दी थी। 2014 में जब तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई तो इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। उस समय यह तय किया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों प्रदेशों की राजधानी हैदराबाद होगी और यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी। आंध्र प्रदेश को यह भी निर्देशित किया गया या यह प्रावधान किया गया कि आंध्र प्रदेश इस अवधि में अपनी नई राजधानी बना ले और वहां पर उसी प्रकार से कार्य शुरू कर दिया जाए। उसके तहत अब 2 जून 2024 से हैदराबाद पूर्णतः तेलंगाना की राजधानी होगी। तेलंगाना ने अपनी स्थापना के बाद राज्य पक्षी के रूप में पालसिट्टा या इंडियन रोलर को स्वीकार किया और राज्य पशु के रूप में जिंका अर्थात हिरण को स्वीकार किया गया। तेलंगाना का अपना एक विशिष्ट इतिहास है। प्राचीन काल में तेलंगाना पर विभिन्न राजवंशों के शासकों ने अपना आधिपत्य जमाया और शासन किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न राजवंशों के शासन का मुख्य केंद्र रहा है। सबसे पहले यहाँ सातवाहन वंश के राजाओं का शासन था और उनका यह शासन मौर्य वंश के पतन के बाद शुरू होता है। सातवाहन वंश के दौरान तेलंगाना के सांस्कृतिक सामाजिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन या समृद्धि हमको देखने को मिलती है। उस समय तेलंगाना की राजधानी वारंगल थी और वहां के शासकों ने इस प्रदेश और इस क्षेत्र को सांस्कृतिक दृष्टि से नए उत्कर्ष पर पहुंचाया। तेलंगाना अपनी अप्रतिम स्थापत्य कला और किलों के कारण जाना जाता है। वारंगल का किला और हैदराबाद का गोलकुंडा किला अपनी ऐतिहासिकता के लिए दुनिया भर में विख्यात है और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह से हैदराबाद की चार मीनार भी उसी प्राचीन धरोहर की प्रतीक है और आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तेलंगाना के लोक नृत्य, संगीत और स्थापत्य अपने आप में अद्भुत हैं और इस प्रदेश की उस सांस्कृतिक यात्रा के अनुपम प्रतीक हैं। बथुकम्मा और बोनालू जैसे उत्सव यहाँ की उस सांस्कृतिक वैशिष्ट्य के प्रतीक है। नवरात्रि के समय मनाया जाने वाला बथुकम्मा तेलंगाना का एक ऐसा प्रमुख त्योहार है जहां महिलाएं गौरी देवी को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित करके नृत्य करते हुए अपनी आप की आस्था और उन आध्यात्मिक परंपराओं की अभिव्यक्ति करती है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में भ्रमण किया था
और यहाँ पर एक पर्णशाला में कुछ समय बिताया था। इस प्रकार पौराणिक दृष्टि से भी तेलंगाना का अपना विशिष्ट महत्व है। तेलंगाना के मंदिर, जहाँ हजारों लाखों तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं और उन मंदिरों के प्रति अपनी आस्था के सुमन भी अर्पित करते हैं। हैदराबाद की फिल्म सिटी के नाम से कौन परिचित नहीं होगा। रामोजी राव की ओर से निर्मित यह फिल्म सिटी अपने आप में एक ऐसा स्थल है जहां न सिर्फ फिल्मों की वरन अनेक प्रसिद्ध जो धारावाहिक हैं, चाहे वो दूरदर्शन या अन्य निजी चैनलों ने तैयार किए हैं, फिल्म सिटी उनके शूटिंग के लिए एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यह फिल्म सिटी आम दर्शक के लिए भी कुछ शुल्क तय करके देखने की वहां अनुमति दी जाती है। आप यदि फिल्म सिटी जाएं तो वहां अक्सर इस तरह की शूटिंग को होते हुए देख सकते हैं। वहां कुछ इस प्रकार के दृश्य भी दर्शकों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं जो हमारे उस अ, फिल्मी जीवन का जो एक कहना चाहिए कि कल्पना है, या जिस तरह के विजुअल्स हम फिल्मों में देखते हैं, उनके पीछे किस तरह की कृत्रिमता है, उसका बोध हमें इस फिल्म सिटी में जाकर के हो सकता है। तेलंगाना प्रदेश अपनी भाषा, साहित्य, इतिहास और शास्त्रीय कलाओं के लिए जगत विख्यात है। इस प्रकार के जो स्थापना दिवस हैं, मूलतः यह स्थापना दिवस उस प्रदेश की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए, जानने के लिए एक हमें अवसर देते हैं कि इस बहाने हम उस देश की उस ऐतिहासिक परंपराओं का अध्ययन, चिंतन, मनन करें और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपना जो ये अभियान है, प्रयाण है, इसे जारी रखें। आइए तेलंगाना वासियों के साथ हम उनके इस स्थापना दिवस की बधाई देते हुए भारत की एकता, अखंडता की शपथ लेते हैं, इस उम्मीद में कि तेलंगाना वासी भी इस देश की, इस राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके इसके समृद्धि और प्रगति में अपना योगदान पूर्व की तरह देते रहेंगे। उनके उस सुखद भविष्य की कामना के साथ साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना।